जैसे कि आप सबको पता है हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर यूनिट स्टार्ट कर रखी है। हमने पहली क्लास में इसका नंबर सीरीज टॉपिक किया, हमने दूसरी क्लास में इसका मिसिंग नंबर किया। आज हम इसका टॉपिक ऑड वन आउट करेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, 4 ऑप्शन दे के रखते हैं, उनमें से 3 ऑप्शन किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और चौथा ऑप्शन उनसे अलग होता है। उस क्वेश्चन का आंसर वही ऑप्शन होता है। इसका मतलब है विषम छांटिए। ऑड वन आउट का मतलब है विषम छांटिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन विषम होता है, हमें उसको छांटना होता है। हम टॉपिक शुरू करने से पहले ऑड वन आउट के लॉजिक देखते हैं। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस करने से पहले हम इस टॉपिक के लॉजिक समझते हैं। इस टॉपिक में लॉजिक कैसे काम करता है, कौन से क्वेश्चंस में कौन सा लॉजिक लगाना होगा, सबसे पहले समझते हैं हम। यदि क्वेश्चंस 2 डिजिट का क्वेश्चंस है तो हो सकता है उसमें प्राइम नंबर का लॉजिक हो या हो सकता है उसमें स्क्वायर का लॉजिक हो। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और सम के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या। अगर 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो हम उसमें सबसे पहले प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे, कहीं उसमें स्क्वायर का लॉजिक तो नहीं है। अगर 3 डिजिट का क्वेश्चन है, 3 डिजिट का क्वेश्चन है, तो हम उसमें सबसे पहले स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद क्यूब का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद सम का लॉजिक देखेंगे, कहीं अंकों का योग सेम तो नहीं हो रहा है, अंकों का योग कांस्टेंट तो नहीं है। अगर ये तीनों लॉजिक भी काम नहीं करेंगे, उसके बाद हम फैक्टर्स का लॉजिक देखेंगे। हो सकता है उसमें कोई कॉमन फैक्टर हो, 3 नंबर में कोई एक फैक्टर हो और चौथे नंबर उनसे बिल्कुल अलग हो। अगर क्वेश्चन 4 डिजिट का आता है, उसमें हम सबसे पहले क्यूब का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद सम का लॉजिक देखेंगे, अंकों का योग करके देखेंगे, कहीं 3 नंबर के अंकों का योग कांस्टेंट तो नहीं है। उसके बाद हम फैक्टर्स पर जाएंगे। अगर 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें डायरेक्टली हम सम का लॉजिक यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन पेयर की फॉर्म में है तो हम सबसे पहले पेयर का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हम अगर डिफरेंस ही नहीं होता है तो उसके बाद हम फैक्टर्स चेक करेंगे। दोबारा समझिए, यदि क्वेश्चन 2 डिजिट का है तो उसमें सबसे पहले प्राइम नंबर का या फिर स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे। अगर क्वेश्चन 3 डिजिट का है तो हम उसमें स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद क्यूब का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद सम का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद फैक्टर्स का लॉजिक देखेंगे। अगर क्वेश्चन 4 डिजिट का है, सबसे पहले हम क्यूब का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद सम का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद फैक्टर्स का लॉजिक देखेंगे। यदि क्वेश्चन 5 या 6 अंकों का है तो उसमें हम डायरेक्टली सम का लॉजिक देखेंगे, हो सकता है अंकों का योग कांस्टेंट हो। अगर क्वेश्चंस पेयर की फॉर्म में है तो हम सबसे पहले पेयर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्वेश्चंस डिफरेंस ही नहीं होता है तो उसके बाद हम फैक्टर्स के लॉजिक पर जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन 13, 17, 29, 87, ऑड वन आउट। इसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 3 ऑप्शंस एक पैटर्न पर काम करते हैं, चौथा ऑप्शंस बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हमने भी समझा था, अगर क्वेश्चंस 2 नंबर का है तो हो सकता है उसमें प्राइम का लॉजिक हो सकता है स्क्वायर का लॉजिक हो। तो सबसे पहले में प्राइम नंबर का लॉजिक देखना होगा। 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, लेकिन 87 प्राइम नंबर नहीं है। ये एक भाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 87 एक भाज्य संख्या है। ये 3 नंबर एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं, लेकिन चौथा नंबर इनमें बिल्कुल अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये भी 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो इसमें भी सबसे पहले हम प्राइम नंबर का लॉजिक देखेंगे। प्राइम नंबर तो नहीं है, अब हम स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे। क्या ये नंबर वर्ग है? बिल्कुल। ये नंबर 2 का वर्ग, ये नंबर 4 का वर्ग, ये नंबर 6 का वर्ग, लेकिन ये नंबर वर्ग नहीं है। ये 3 नंबर एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं, लेकिन चौथा नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अब क्वेश्चन पेयर की फॉर्म में है 8, 11, 1, 4, 7, 10, 3, 5, यानी यह है क्वेश्चन पेयर की फॉर्म में है। तो पेयर की फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 3, 11 में से 8 कम किया 3, 4 में से 1 कम किया 3, 10 में से 7 कम किया 3, लेकिन यहाँ 5 में से 3 कम करके 2, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, लेकिन यहां पर डिफरेंस 2, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट
853, 734, 751, 532, यह नंबर थ्री डिजिट का क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे, स्क्वायर तो नहीं है, कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम क्यूब का लॉजिक देखेंगे, कोई भी नंबर क्यूब नहीं है। उसके बाद हम सम के लॉजिक पे जाएंगे, क्या अंकों का योग सेम है, देखते हैं। 8 और 5 13 और 3 16, यहां देखो 7 और 3 10 और 4 14, 7 और 5 12 और 1 13, सम का लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चंस में पहले बाद के दो नंबर को जोड़े, 5 और 3 8, 3 और 4 7, 5 और 1 6, 3 और 2 5, यानी 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें बाद के दो डिजिट का योग पहले डिजिट के बराबर है। 5 और 3 8, 3 और 4 7, 3 और 2 5, लेकिन यह नंबर इस पैटर्न पर काम नहीं करता है। 5 और 1 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें 7 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 399, 448, 449, 497, यह भी थ्री डिजिट्स का क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर्स का लॉजिक देखेंगे, कोई भी नंबर स्क्वायर्स नहीं है। उसके बाद हम क्यूब का लॉजिक देखेंगे, कोई भी नंबर क्यूब नहीं है। उसके बाद हम सम का लॉजिक देखेंगे, क्या इन अंकों का योग एक समान है। 9 और 9 18 और 3 21, 8 और 4 12 और 4 16, 9 और 4 13 और 4 17, यहाँ 21 यहाँ 16 यहाँ 17। सम्स का लॉजिक इस क्वेश्चन में काम नहीं कर रहा है। अब हो सकता है इन चारों में से 3 नंबर का कोई एक कॉमन फैक्टर हो। यह नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है नंबर। क्या ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। क्या ये नंबर डिवाइड है 3 से, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं है। अब हम 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्या यह नंबर 7 से डिवाइड है, बिल्कुल 7 से डिवाइड हो रहा है। क्या यह नंबर भी 7 से डिवाइड है, ये भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, इसे हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या यह नंबर भी 7 से डिवाइड है, यह नंबर 7 से डिवाइड नहीं है। क्या यह नंबर भी 7 से डिवाइड है, बिल्कुल यह नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 3 संख्याएं ऐसी है जिनका एक कॉमन फैक्टर 7 है, लेकिन चौथी संख्या का कॉमन फैक्टर 7 नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। दोबारा समझिए, 3 नंबर के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्यूब देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, उसके बाद क्यूब देखते हैं, उसके बाद सम देखते हैं, उसके बाद फैक्टर्स देखते हैं। इसमें तीनों लॉजिक ने काम नहीं किया, स्क्वायर्स नहीं है, क्यूब नहीं है, इन अंकों का योग भी एक समान नहीं है। अब हम फैक्टर पे आए, अब हमें पता लगा इन चार नंबर में से 3 नंबर के फैक्टर एक कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर 7 है। यह नंबर भी 7 से डिवाइड हो सकता है, यह भी 7 से डिवाइड हो सकता है, यह भी 7 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यह नंबर 7 से डिवाइड नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यह क्वेश्चन पेयर फॉर्म में है, इसमें हमें लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, यह क्वेश्चन अलग ही दिख रहा है। 2 4 4 2, 3 6 6 3, 3 7 7 3, 3 5 5 1। इस क्वेश्चन में अंकों को पलटकर लिख रखा है, 24 का 42, 36 का 63, 37 का 73, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये 3 नंबर एक पैटर्न पर काम कर रहा है, लेकिन चौथा नंबर इस पैटर्न पर काम नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, अलग ही पहचान हो रही है। 27 का वर्ग 729, 19 का वर्ग 361, 32 का वर्ग 476 नहीं होता है, 32 का वर्ग 1024 है, यहाँ पर 26 का वर्ग 676। अब हमारी समझ में आया इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक पैटर्न पर काम कर रही है, एक संख्या का वर्ग हो रहा है। यहाँ 27 का वर्ग, यहाँ 19 का वर्ग, यहाँ 26 का वर्ग, लेकिन यहाँ पर 32 का वर्ग नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट, जैसे कि यह क्वेश्चन 2 2 4 2 6 6 डिजिट का क्वेश्चन है। हमने यहाँ समझा था 5 या 6 डिजिट के क्वेश्चंस को हम सम से करेंगे। क्या अंकों का योग एक समान है, देखते हैं। 5 और 2 7 और 6 13 और 6 19 और 1 20 और 7 27, इन सभी अंकों का योग 27 है। क्या इसमें भी 27 है? 5 और 2 7 और 7 14 और 3 17 और 1 18 और 9 27, क्या इसमें भी 27 है? 7 और 2 9 और 6 15 और 4 19 और 1 20 और 1 27, क्या इसमें भी 27 है? 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16 और 1 17 और 9 26। अब हमें समझ में आया इनमें से चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के अंकों का योग 27 है, लेकिन चौथा ऑप्शन इस पैटर्न पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हुआ।
हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, 28 9 31 10 34 11 36 12। सबसे पहले तो क्वेश्चंस पेयर की फॉर्म में है, क्या इनका डिफरेंस सेम है? हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 21, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 23, तो डिफरेंस सेम नहीं है। अब इसमें कुछ फैक्टर हो रहा होगा। देखिए 9 से 28 इंटू 3 प्लस 1, 9 या 27 और एक 28, ऐसे ही इसमें इंटू 3 प्लस 1, 10 या 30 और एक 31, इंटू 3 प्लस 1, 11 या 33 और एक 34। लेकिन यहां पर डायरेक्ट इंटू 3 है, 12 या 36। ये 3 नंबर इस पैटर्न पर काम कर रहे थे कि इंटू 3 प्लस 1, लेकिन इस ऑप्शन में डायरेक्ट इंटू 3 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट 8 9 27 64। जैसे कि 2 डिजिट का क्वेश्चन है, हम सबसे पहले प्राइम का लॉजिक लगाएंगे। प्राइम का लॉजिक तो नहीं है। क्या स्क्वायर का लॉजिक है? स्क्वायर का लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि 27 स्क्वायर नहीं है, 8 स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसमें क्यूब का लॉजिक लग रहा है। ये नंबर 2 का क्यूब, ये नंबर 3 का क्यूब, ये नंबर 4 का क्यूब, लेकिन ये क्यूब नहीं है। तो इसमें क्या पता लगा? 3 नंबर ऐसे हैं जो क्यूब के पैटर्न पर है, लेकिन 14 नंबर उनसे अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन पेयर की फॉर्म में है। पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन होने के बाद हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना चाहिए। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 9, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 11, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 11, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 11। अब हमारी समझ में आया 3 नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, लेकिन यहां चौथे नंबर के बीच का डिफरेंस अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट 7 15 31 57। जैसे कि हमें पता है 2 डिजिट का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 2 डिजिट के क्वेश्चन में प्राइम नंबर का लॉजिक देखते हैं। प्राइम नंबर तो नहीं है, उसके बाद हम स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे। प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड है, प्राइम नंबर का लॉजिक तो नहीं है। अब हम स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे। डायरेक्ट तो स्क्वायर भी नहीं है। क्या ये स्क्वायर के आसपास के नंबर है? बिल्कुल। ये किसके स्क्वायर के आसपास है? ये 2 नंबर के स्क्वायर के आसपास है, एक तो 4 के और एक 9 के। हम कर सकते हैं 2 का वर्ग प्लस 3, 2 का वर्ग प्लस 3। ये नंबर किसके वर्ग के पास है? 9 के। 3 का वर्ग प्लस 6। ये नंबर किसके आसपास है? 25 के। 5 का वर्ग प्लस 6। ये नंबर किसके आसपास है? 49 के। 7 का वर्ग प्लस 8। क्या कुछ समझ आया? बिल्कुल। जिस नंबर का वर्ग कर रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। 2 का वर्ग 4, 4 और 3 7, यानी 2 का वर्ग किया, लेकिन ऐड कितना किया? 3। अब ऐसे ही इसमें 5 का वर्ग 25 और 6 31, वर्ग 5 का किया, लेकिन ऐड 6 किया। इसी तरह यहां से 7 का वर्ग 49 और 8 57। जिस नंबर का वर्ग कर रहे हैं उससे अगला नंबर ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये पैटर्न फेल हो जाता है। 3 का वर्ग 9, हमें 4 ऐड करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐड क्यों हो रहा है? इसलिए ये नंबर इन चारों से बिल्कुल अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन पेयर की फॉर्म में है। पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहले डिफरेंस देखना होगा। क्या इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है? इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 51, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 51, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 51, बिल्कुल। लेकिन इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 99। अब 3 नंबर इस पैटर्न पर है कि उनके बीच का डिफरेंस सेम है, लेकिन इस नंबर के बीच का डिफरेंस अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी। ओड वन आउट का मतलब विषम छांटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 4 डिजिट का क्वेश्चन है, इसमें हमें स्क्वायर्स, क्यूब, सम, फैक्टर्स के लॉजिक देखने होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग ही दिख रहा है हमें। ये नंबर 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, लेकिन यहां पर वर्ग नहीं है। 4 5 6 7 8 9 इन सब का वर्ग हो रहा है, लेकिन यहां पर वर्ग नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फिर से पेयर फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हमें इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 8, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 11। तो ये क्वेश्चन डिफरेंस से तो नहीं हो रहा है। अब पेयर फॉर्म के क्वेश्चंस में हमें फैक्टर्स लगाने होंगे। क्या कोई कॉमन फैक्टर है? 14 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 7 इंटू 2, 16 के 8 इंटू 2, 56 के 7 इंटू 8, 64 के 8 इंटू 8, 7 इंटू
11, 8 इंटू 11। अब हमें समझ में आया ये नंबर 7 और 8 के फैक्टर है। 7 का फैक्टर 8 का फैक्टर, 7 का फैक्टर 8 का फैक्टर, 7 का फैक्टर 8 का फैक्टर, लेकिन ये दोनों नंबर 7 और 8 के फैक्टर नहीं है, इसलिए पेयर फॉर्म के क्वेश्चंस में हमें डिफरेंस और फैक्टर से करना होगा। नेक्स्ट फिर से पेयर का क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना होगा। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 16, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 20, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 60, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 16। बिल्कुल समझ आया। देखिए यहां पर 16, यहां 16, यहां 20, यहां 16, यानी 3 नंबर इस पैटर्न पर है कि उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, एक समान है, लेकिन एक नंबर अलग है जिसका डिफरेंस अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चंस हम और करते हैं। 17वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन 40 25 72 02 60 23 50 51। जैसे कि हमें दिख रहा है 4 डिजिट का क्वेश्चन है, हमें 4 डिजिट के क्वेश्चन में सबसे पहले क्यूब का लॉजिक लगाना होगा। क्या कोई नंबर क्यूब है? नहीं। उसके बाद हमें सम का लॉजिक लगाना होगा, क्या इनके अंकों का योग बराबर है? करके देखते हैं। 4 और 2 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 2 11, 6 और 2 8 और 3 11। क्या इसमें भी 11 है? 6 और 5 11 और 1 12। नहीं, 3 ऑप्शन के अंकों का योग कांस्टेंट है, लेकिन चौथे नंबर अलग है। यहाँ योग 11, यहाँ योग 11, यहाँ योग 11, लेकिन यहाँ पर 12। इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन को हमें देखते ही पता लग रहा है 36 72 17 34 48 49 24 48। 36 दूनी 72, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है। 28 दूनी 56 होता है, लेकिन यहाँ 28 का और 49 दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर सी। दोबारा देखिए, 36 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 2 नहीं है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, 191 200 808 13 31। जैसे कि 3 डिजिट का क्वेश्चन है, 3 डिजिट के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्क्वायर देखना होगा। क्या कोई नंबर स्क्वायर है? नहीं। क्या कोई नंबर क्यूब है? बिल्कुल। देखिए 191 200 808 1331, ये 11 का क्यूब है, इसलिए यह नंबर बिल्कुल इन तीनों से अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट 2:20 3:30 4:50 1:10। क्या कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल। मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन यहां पर इंटू 10 नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया, नंबर सिस्टम की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट की प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। इसमें 5 टॉपिक को हमने इंक्लूड कर रखा है। अगर किसी को क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अलग से करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के चैनल का लिंक है, उसे फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स डालते रहेंगे।